आज आप कुछ हटकर देख रहे हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आपको फेसेस दिखाई दे रहे हैं और अब तक जो आपने हमारी वीडियो देखी हैं, ज्योतिष घर पर जितनी वीडियो देखी हैं उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कुंडली देखी है, कुंडली कैसे पढ़नी जाती है। आज कुछ हटकर बात करेंगे जिसे हम कहते हैं फेस रीडिंग। आज हम आपके फेस रीडिंग की बात करेंगे। कई बार अक्सर जो फॉलोअर्स होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं और कुछ प्रश्नकर्ता हैं जो हमारे पास आते हैं, तो उनके माथे को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, उनके चेहरे को पढ़ता हूँ और चेहरे को पढ़कर उसका एक मैप अपने पास तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद उनकी कुंडली पढ़नी स्टार्ट की जाती है। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ों को देखता हूँ, क्या क्या चीज़ों को फोकस करना चाहिए, और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी पे और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। प्रिडिक्शन जो होती है वो जितनी ज़्यादा आप अपनी कुंडली एनालिसिस में जितने ज़्यादा अप्रोचेस आप लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके ऑथेंटिक और टूवर्ड्स 100% तक आने की संभावना रहती है। चलिए बात करते हैं आपके चार्ट की और आपके फेस की। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फेस कुछ ओवल शेप में हो सकता है, कुछ देखिए ओवल से शेप में हो सकता है, राउंड शेप में हो सकता है, स्माइलिंग फेस हो सकता है, लंबा फेस हो सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके कई तरीके के फेस हो सकते हैं। तो आप अपना अपना चित्र, एक पोस्ट कार्ड साइज चित्र अपने पास रख लीजिए और उसको एनालिसिस करना सीखें आप। तो देखिए यहां पे क्या है, नंबरों की इस तरीके से डिवीजन किया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया और 7 नंबर। इसी तरीके से आप अपने चार्ट पर इस तरीके का, अगर हम बात करें, ये एक तरीके से प्लस का साइन हो गया, ऐसा साइन बना लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, अपने फेस के ऊपर। चलिए अब आगे क्या करना है, क्या मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ आपको, उस चीज़ को पकड़िए। देखिए समझने के लिए आपको बेसिक समझना है और लास्ट तक लगे रहना है। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी फायदा होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम इसकी रीडिंग कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले ये तो आपने नंबर नोट कर लिया होगा। चलिए अब बात करता हूँ कि इसकी रीडिंग कैसे की जाए। अब इसकी रीडिंग करने के लिए आपको जो नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप फोकस कीजिए। इस नंबर 1 को हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो हिस्सा होता है आपके बाल से थोड़ा सा नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं आपके फैमिली का, आपके फादर मदर का, आपके पेरेंट्स का हिस्सा होता है। तो ये आपके पेरेंट्स का हिस्सा है। तो अगर आपके पेरेंट्स वाले हिस्से पे किसी भी तरीके का कोई भी लाइन यहाँ पे ना हो, कोई भी कट यहाँ पे ना हो, किसी तरीके का फेडेड साइन यहाँ पे ना हो, यहाँ पे जो आपकी स्किन हो किसी तरीके का दाग धब्बे, डल स्किन ना हो, अगर ऐसा आपके चार्ट पे, आपके फेस पे ऐसा नहीं है, इस केस में ये दिखता है कि आपका जो बचपन होगा, आपका जो चाइल्ड हुड होगा, वो आपका अच्छा जाएगा। पेरेंट्स जो होंगे वो आपके पढ़े लिखे होंगे और आपकी केयरिंग करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और आपको हर लेवल की एजुकेशन सुख सुविधा देने की पूरी उनकी चेष्टा रहेगी। इसके अलावा ये आपका, कई बार आपने देखा होगा कि मैंने उसका माथा देखा, बहुत चमकता हुआ माथा माथा है और वो बहुत ऊंची पोस्ट तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अच्छे पेरेंट्स, पेरेंट्स कोई भी खराब नहीं होता, मतलब एक स्टेटस होता है पेरेंट्स का कि वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैनेड हैं और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, समाज की रीति रिवाजों को समझते हैं। तो वो चीज़ जो उनके पास होगी वो अपने बच्चों में उस चीज़ को ढालेंगे। तो इस चीज़ की आप चीज़ को देखकर चलना है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फेडेड सा, इस चेहरे पे अगर हम देखें फेडेड सा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स वाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स इनके उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ना मिली हो, क्योंकि स्मूथ और शाइनिंग अगर आपका माथा है, चौड़ा माथा है, तो रिप्रेजेंट्स करता है कि आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने वाले हैं। आइए इस चीज़ को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, इस चीज़ को देख लिया, इसे हम कहते हैं फैमिली पेरेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 क्या कहता है। चलिए अब नंबर 2 की बात करनी है तो भाई अब आप अपने नंबर 2 पे इस तरीके से गोला लगा लीजिए। चलिए अब नंबर 2 को क्या कहते हैं, इस चीज़ को देखिए। जो जो नंबर 2 होता है ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये आपकी सक्सेस और सफलता को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में कैसे होने वाली है। सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हमने इस हिस्से पे देखा है। तो देखिए जहां पे पहला पेरेंट रीजन खत्म होता है, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, उसके जो नीचे का हिस्सा होगा, यहाँ का जो हिस्सा होगा, इसे हम नंबर 2 कैलकुलेशन करेंगे।
और नंबर 2 के लिए क्या वही चीज़ है, अगर यहाँ पे किसी तरीके का कोई मार्क्स नहीं है, कोई आप पे लाइनिंग नहीं है यहाँ पे, और किसी तरीके का आपका यहाँ पे स्किन फेडेड नहीं हुई है और साफ सुथरा आपका ये बीच वाला अंश है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो कैरियर है वो आपका अच्छा होने वाला है, आपको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं और टाइमली आप उसमें क्या सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने कैरियर में इंडिपेंडेंट होंगे और आप में इंटेलिजेंसी जो होगी वो कूट कूट के भरी होगी। चाहे आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, कंसल्टेंसी, कहीं पे भी आपको लगा दिया जाए, आप उस फील्ड में अपने आप की बेहतरीन सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा, कोई भी किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एज होगी आपकी 25 से लेकर 35 की, ये काफ़ी आपकी ग्रोथफुल एज होने वाली है। इस एज में आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा जुझारू होंगे और अपने कर्म को करने के लिए कहीं पीछे नहीं हटने वाले। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे रखना है कि किसी भी तरीके का डार्क और किसी तरीके का यहाँ पे निशान वगैरह नहीं है, साफ सुथरा है। तो आप में कहीं ना कहीं कुछ प्रोस्पेक्टस होता है कि कैरियर के क्षेत्र में सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। एडवांस कंसेप्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आपको पढ़ना सिखाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 क्या कहता है? चलिए अब नंबर 3 को हम फोकस करते हैं कि भाई नंबर 3 आपकी इसमें चार्ट में फेस पे क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मेल फीमेल किसी का भी चार्ट हो सकता है। देखिए, आप ज्योतिष घर को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम से साथ जुड़ जाइए हमारे साथ। 15 दिन पे एक क्वेश्चन कोशिश होती है आपको रिप्लाई की जाए। और कंसल्टेंसी अगर आपको लगता है पूछनी चाहिए कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से, किसी भी फील्ड से, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करके, ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप को, या फिर इंस्टाग्राम पे लिंक भेज सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी का होता है लाइफ, कि आपके लाइफ कैसा होगा, लाइफ का एरिया कैसी लाइफ आपकी होने वाली, लंबी होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है। तो ये जो हिस्सा होता है, ये आईब्रो का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ की आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ का एरिया होता है। अगर ये बिल्कुल ही चमकदार, बिल्कुल चमक है यहाँ पे, किसी भी तरीके का कोई भी शिकन नहीं है यहाँ पे, और किसी तरीके का कोई भी दाग धब्बा यहाँ पे नहीं है, किसी तरीके कोई फेडेड साइन नहीं है यहाँ पे, और बहुत स्मूथ हो रखा है, मतलब जिसे हम कहते हैं दूध की तरह चमकदार है। तो इस केस में आपको जो सफलता है वो 28 के केस में, 29 के केस में मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और 37-38 तक जाते जाते आप मिडिल क्लास से एक अपर मिडिल क्लास की स्थिति तक आप पहुँच जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट्स करता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होंगे, अगर साफ सुथरा होगा, फ्रेंडली नेचर होगा आपका, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ के आशावादी रहेंगे, हर चीज़ में कुछ ऊर्जा आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में, इस वाले एरिया के हिस्से में और इस वाले एरिया के बीच में, अगर स्पेस इन दोनों आईब्रोज के बीच में लंबी है, वाइड है, चौड़ी है और मोटी है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो एज है वो काफ़ी लॉन्गिटिविटी को जाएगी, लॉन्गिटिविटी ऑफ एज यहाँ पे निकल के आती है। साथ ही साथ आप में अच्छी लेन देन की सुविधा है, आप अच्छा मोल भाव कर सकते हैं, पैसे में आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर यही आईब्रोज आपकी काफ़ी क्लोज नज़र आती हैं, काफ़ी क्लोज मतलब यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी कम है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या? नेगेटिव माइंड हो सकता है, आप डिप्रेशन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपनी भावनाओं को छोटी कर सकते हैं, और छोटी छोटी बातों पे आप चिंता अपने जीवन में ले सकते हैं। तो ये एरिया अगर आपका साफ है तो हैप्पीनेस आपके कैरियर में और अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी। अगर यहाँ पे शिकन है, किसी तरीके का टेंशन है, वो सीधे सीधे आपकी आईब्रो से दिख जाती है। मतलब जितना चौड़ा उतना साफ, जितना क्लोज उतनी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि आपके स्ट्रेस में जाने की। चलिए आगे बात करते हैं हम नंबर 4 की। तो अब आप देख रहे हैं आपकी नाक के ऊपर जो है वो नंबर 4 लिखा हुआ। तो देखिए ये यहाँ से लेकर ये मिडल हिस्सा आ गया। ये अगर हम बात करें तो ये आपका मिडल हिस्सा आ जाता है यहाँ पे। चलिए अब मिडल, इसको हम क्या करेंगे, लाइफ के बारे में बता गया। तो आपका मिडल एज कैसी होने वाली है, अर्थात 20 को क्रॉस कर लिया, 20 से 50 की एज आपकी कैसे होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपका रीज़न ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी नाक यहाँ पे तीखी है, चौड़ी है, किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं है, नोज टिप आपकी बहुत अच्छी है, किसी तरीके के कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं है यहाँ पे, किसी तरीके का मोल नहीं है आपका, तो ये रिप्रेजेंट्स करता है आपकी अच्छी हेल्थ का होना, और किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको मिडल एज में नहीं होगी, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, या फिर आपका
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आपको बैक पेन हो गया, आपको मसल स्ट्रेन होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मिडिल एज में आपको नहीं मिलेगी अगर ये वाला हिस्सा आपका साफ सुथरा है। अगर यहाँ पे साफ सुथरा नहीं है तो ये एक आइडिया हमें मिल जाता है कि फेस रीडिंग से, तो मतलब अल्टीमेटली ये वाला जो हिस्सा हुआ आपका अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नाक अच्छी है, सुंदर है, देखने पे लगता है कि मतलब आप बिल्कुल अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाक है, आपकी नोज़ है, तो डेफिनेटली मिडिल एज जो होगी वो आपकी अच्छी होने वाली है कहीं ना कहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम आपके फिफ्थ इस वाले हिस्से की और इस वाले हिस्से की। तो ये जो हिस्सा होता है आपकी कुंडली में, अल्टीमेटली मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, आपके चिक के आसपास के हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये देखिए चिक आपका डिंपल बन रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमने इसको 5 नंबर दिया, यानी कि ये आपका लव और इमोशनल बातों को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह के एक्नी नहीं है, किसी के तरह के दाग धब्बे नहीं हैं, तो आप अच्छा सोचते हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं और लव को जीना सीखते हैं। अगर ये हिस्सा आपका बिल्कुल राउंड हो रखा है, यहाँ पे डिम्पल पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप डीप इमोशनली होंगे, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लव मेट्स के साथ बहुत डेडिकेटली बाय हार्ट रहेंगे और आप प्यार मोहब्बत में बहुत आसानी से पड़ने वाले इंसान होंगे और आपका दिल जो होगा वो बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। लेकिन अगर इस हिस्से में किसी भी तरीके का रिंकल्स आपको दिख रहे हैं, एक्नी यहाँ पे दिख रही है, तो इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है कि थोड़ा सा आप लव लाइफ में फेलियर महसूस कर सकते हैं, आप लव अफेयर्स में चीट महसूस कर सकते हैं और वहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस भी आपके हो सकते हैं। चलिए ये दोनों हिस्से हो गए आपके। आइए अब हम बात करते हैं आपकी नोज से लेकर और ये आपकी अपर लिप की हीज का हिस्सा। तो ये देखिए आपको फिर से दिखा देते हैं, चाहे इस हिस्से की हम बात करने वाले हैं। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो इस हिस्से को हम कहते हैं आपकी कुंडली में फर्टिलिटी और बच्चे, मतलब फर्टिलिटी की बात यहाँ पे करते हैं और ये आप चिल्ड्रन बच्चों का रीज़न होता है, बच्चे कैसे होंगे। अगर ये रीज़न आपका अच्छा है, अच्छे यहाँ पे डिस्टेंस बना हुआ है अपर लिप के बीच में, किसी तरीके की कोई भी यहाँ पे दाग धब्बे या किसी तरीके का यहाँ पे आपका फेडनेस ऑफ कलर नहीं हो रखी है, तो ये इंडिकेट्स करता है कि आप में फर्टिलिटी अच्छी है और आप में अच्छी कंसीविंग हो सकती है, आप में एबिलिटी है टू प्रोड्यूस गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हेल्दी एंड मैच्योर चिल्ड्रन। और ये कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट करता है आप में स्मेल करने की भी शक्ति बहुत अच्छी है और रिप्रेजेंट्स करता है अच्छी लाइफ को भी इन फ्यूचर में। इस चीज़ को ये आपका ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके 7th हाउस की। ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब बात करेंगे कि हमारा ये आपका जो 7th हाउस होता है इसकी बात करने वाले हैं। ये 7th जो मार्क होता है, जो 7th नंबर यहाँ पे लिखा है, थोड़ी का हिस्सा, ये देखिए अगर ये हिस्सा आपका गोल होता है, इसमें गैप होता है और इसमें जब स्माइल करते हैं ये खिलखिलाता हुआ आपको दिखता है और यहाँ पे ये आपका बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, तो इस केस में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ओल्ड एज होगा ये आपके ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। आपका ओल्ड एज होने वाला है वो बेहतरीन होने वाला है। यहाँ से जो अच्छी चीज़ें बनी वो बच्चे आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जो ओल्ड एज हो वो बहुत ही सुख सुविधा के साथ गुजरे। तो ये आपको मैंने बताया बेसिक रीज़न, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि फेस रीडिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको कुंडली पढ़ना आ रहा है तो इसको भी अपनी कैलकुलेशन में शामिल कीजिए। शामिल करने का मतलब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, बस इतना ही आपको देखना है। इन फ्यूचर में हम शेप की भी बात करेंगे, कैसी पलकें होंगी उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपका पेरेंट रीजन्स हो गया, ये आपका कैरियर और सक्सेस का रीजन हो गया, ये आपकी लाइफ का रीजन हो गया, मिडिल एज का रीजन ये हो गया, ये आपका लव और इमोशनल का रीजन हो गया, 6 नंबर फर्टिलिटी और आपके चिल्ड्रन का एरिया हो गया और ये आपके ओल्ड एज का एरिया हो गया। फेस आपका कोई भी हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये कैलकुलेशन आपको अपने चार्ट पर लगानी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोशिश थी ये कि फेस रीडिंग पे आपको बताया जाए। अगर आपको अपनी फेस रीडिंग करवानी है तो देखिए मेरी कोशिश होती है कि रीड कर दिया जाए, कई बार मैं मंगाता भी हूं, तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपना फेस पोस्ट कार्ड साइज का भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी रीड आउट किया जा सके। थैंक यू सो मच और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर और भी आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आए। धन्यवाद।